NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां पटना पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देने और ठगी करने वाले 3 माफियाओं को गिरफ्तार किया। रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के भूपति नगर से इन माफिया तत्व की गिरफ्तारी हुई है। इस बात की जानकारी देते हुए सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से दर्जनों वॉकी टॉकी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल और कई दूसरी आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई है। दरअसल पिछले 18 जुलाई को दो साथियों की गिरफ्तारी हुई थी और उनसे पूछताछ के बाद आज इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि आज गिरफ्तार किए गए माफिया तत्वों के पास से 53 सर्टिफिकेट मिले हैं और जिन लोगों का सर्टिफिकेट मिला है उनके खिलाफ भी जांच होगी। शॉर्टकट तरीके से उन्होंने नौकरी लेने की क्यों कोशिश की, इन तमाम बात की जानकारी जुटाई जाएगी। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं सिटी एसपी परिचय कुमार, उनकी बातों को सुनिए। क्या मामला है सर? जी, आपको मालूम होगा कि 18 जुलाई को पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी थी, जब 2 अभियुक्त काफ़ी सारे संदिग्ध सामग्री के साथ पकड़े गए थे, जिसमें कुछ लैपटॉप थे, वॉकी टॉकी थे, बहुत सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स थे। और उनसे पूछताछ करने पे ये पता चला था कि एग्ज़ाम में सरकारी एग्ज़ामों में सिटिंग के नाम पे स्टूडेंट से ये पैसे वसूलते हैं, पैसों की ठगी करते हैं और सिटिंग करने के प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में 19 जुलाई को हमने मीडिया को सारी इन्फॉर्मेशन भी दी थी प्रेस वार्ता के माध्यम से। उसी कड़ी में आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो उस दिन ये 2 अभियुक्त जेल भेजे गए थे, उसमें से एक प्रेम प्रकाश पटेल ने बताया था कि उनके पास जो 3 वॉकी टॉकी है, एक अभिषेक नाम के व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। तो इस संदर्भ में और जांच पड़ताल किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया था और हम ये अभिषेक कुमार तक पहुंचने में सफल रहे। ये अभिषेक कुमार, इनका मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह का दुकान है अगमकुआ में, और उनके यहाँ छापा मारने पे और भी काफ़ी सारे संदिग्ध सामग्री बरामद हुए, जिसमें से बहुत सारे वॉकी टॉकी थे और वॉकी टॉकी ये सब संदिग्ध लगे, तो उनसे और ये पूछताछ की गई, तो वो खुद उनके साथ हम रेड पे आगे गए। तो रेड पे इसी दौरान वो हमें एक विपिन बिहारी के किराए के मकान जो करदनी बाग है वहाँ ले गए, तो वहाँ हमें और ज़्यादा संदिग्ध सामग्री मिली, जिसमें से बहुत सारे वॉकी टॉकीज है, ये छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन्स है जो आप यहाँ देख सकते हैं, लैपटॉप्स, चेकबुक, कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिले, मार्क्स कार्ड वगैरह। जो ये गंजी होता है, गंजी में छुपा के रखे गए वॉकी टॉकी, जिसको जो हमने जिसका सीजर भी बनाया है, वो भी मिला। तो उसके साथ साथ एक और अभियुक्त जिसका नाम राहुल कुमार है, वो भी उसके साथ ही पकड़ा गया। तो इनसे अच्छे से पूछताछ की गई, तो और भी कई लोगों के नाम इसमें निकल कर आए जो सरकारी एग्जामों में सिटिंग करने का दावा करते हैं या प्रयास करते हैं। और अभी इनका बोलना था कि जो पुलिस भर्ती की एग्ज़ाम होने वाली थी 20 तारीख को, उसमें भी इन्होंने उसके लिए भी कुछ स्टूडेंट से अन्य लोगों ने पैसे लिए थे। इनका बोलना था कि ये बीच में पड़ते हैं, जो इनके द्वारा जो मेन अभियुक्त का नाम बताया गया, उसका नाम तो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसे बोल सकते हैं पर्सन एक्स। तो पूरी कहानी इस तरीके से है कि इनके द्वारा जो अभी तक बता के आया और जो निकल के आया है कि पर्सन एक्स के द्वारा वॉकी टॉकी विपिन बिहारी के थ्रू ये जो मोबाइल रिपेयरिंग के मैकेनिक है मैकेनिक है अभिषेक कुमार, इनको प्रोवाइड कराया जाता था और वो वॉकी टॉकी और बनाते भी थे, और उसके साथ वॉकी टॉकी को टेस्ट करके आगे सप्लाई करते थे। आगे सप्लाई वाली चेन में एक नाम वही था, प्रेम प्रकाश पटेल, जिनको पकड़ के हमने जेल भेजा था। तो अभी इस संदर्भ में और भी इन्वेस्टिगेशन होना है, जांच होना है और कौन-कौन से लोग इन्वॉल्व है। ये इस आशय की सूचना हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट को भी दी। तो इसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी कड़ाई से चेकिंग की गई, एग्ज़ाम सेंटर्स को भी खंगाला गया, और इस तरीके से पटना पुलिस के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के कारण एग्ज़ाम अंदर और भी इसमें तथ्य निकल कर आए। वॉकी टॉकी का रोल क्या है? ये कोशिश करते हैं वॉकी टॉकी को एग्ज़ाम सेंटर में स्मगल करने के लिए। स्मगल 2-3 तरीके से हो सकता है। एक है कि गंजी वगैरह में, कपड़ों में, जूतों में, चप्पल में ये छुपा के ले जाने का है। चप्पल में छुपाए गए वॉकी टॉकी के भी फ़ोटोज़ हमें मिले हैं। तो एक वैसे अंदर ले जाए उसका
ईयर पीस होता था जो कान में लगाते थे। और अन्यथा इनका ये बोलना था कि इनका ये भी प्रयास था कि कुछ कोई स्टाफ सेंटर के स्टाफ वगैरह के माध्यम से पहले वहाँ छुपा दे, फिर एग्ज़ाम के दौरान स्टूडेंट्स को मुहैया कराएँ। हालाँकि जितने भी संदिग्ध हम जो हमें लगा बहुत सारे सेंटर्स पे हमने अच्छे से छापे मारे, बट ऐसा कहीं कुछ बरामद नहीं हुआ। तो इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा कुछ करने में वो सफल रह गए। फिर इनका बोलना था कि ये इस प्रयास में थे कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम के दौरान बायोमेट्रिक स्टाफ या और किसी के थ्रू बाहर आ सकते, बट इन तक कि अभी तक ये इस प्रयास में सफल नहीं रहे।